आज भीड़ ने एक और युवक की पीट पीट कर जान ले ली। बात है हरियाणा के मेवात के हसनपुर गांव की। दरअसल इस युवक पर आरोप था कि इसने गौ तस्करी की और बजरंग दल पर यह आरोप है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उसने वारिस को पीट पीट कर मार डाला, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। अब मेवात का जहां तक सवाल है, हरियाणा में एक इलाका है, एक ज़िला है मेवात, जहां पर अक्सर गौ तस्करी की घटनाओं को लेकर इस तरह की रंजिश की बात सामने आई है। और ऐसी ही घटना एक बार फिर से मेवात में देखने को मिली है, जहां पर वारिस नाम के एक 21 साल की हत्या की गई है। इस पर आरोप है कि इसने गौ तस्करी की है और इस हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, गौ तस्करी गलत है, लेकिन बीएचपी बजरंग दल को यह किसने अधिकार दिया कि वो इसकी रिपोर्ट कानून में नहीं करेगा, खुद कानून को हाथ में लेकर किसी की हत्या कर देगा? क्या बजरंग दल के लोग या बीएचपी के लोग या जो भी अतिवादी संगठन के लोग हैं, क्या वो किसी की जान ले सकते हैं? अगर गो तस्करी हुई भी, गो तस्करी करना ठीक है, कानूनन जुर्म है, लेकिन क्या इनको कानून ये अधिकार देता है कि आप खुद कोर्ट बन जाएंगे, खुद किसी को फांसी पर लटका देंगे, उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालेंगे? ये कहाँ तक का न्याय है? इसीलिए मैं इस खबर पर खास तौर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि अगर कोई घटना हो तो आप कानून में हाथ लें और भीड़ घेर कर किसी को मार दे। इससे अमानवीय दोस्तों और कुछ नहीं होता है। आप सोच कर देखिए, आप अकेले हैं और कोई भीड़ आपको आकर मार रही है, आपकी हत्या कर रही है, तो ये तो जानवरों के समान हो गया, जंगल राज कहा जाएगा। तो हरियाणा में भले ही खट्टर सरकार कानून व्यवस्था चुस्त होने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मेवात के उस इलाकों में गौ तस्करी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई रहती है। और एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा गया है। रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता है, वो बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ाने का आरोप जानते हैं किस पर लगा है? बीएचपी और बजरंग दल पर लगा है कि इन लोगों ने देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ाने का काम किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं या हिंदू बहुत बुरे होते हैं। मैं तो एक केस को लेकर ये बात करना चाह रहा हूँ कि सारे मुस्लिम बुरे नहीं होते हैं, सारे हिंदू बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इधर कोई गौ तस्करी के नाम पर हत्या कर रहा है, तो उधर कोई अल्लाह अकबर या किसी के और नाम पर सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है। दोनों तरफ से इस तरह के लोग हैं और इसीलिए हम जैसे लोग ऐसे लोगों को बेनकाब करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर कोई भीड़ किसी को पीट पीट कर मार देता है, बेरहमी से कत्ल कर देता है, तो इससे बड़ी अमानवीय घटना दोस्तों और कुछ नहीं हो सकती है। आप सोच कर देखिए। मैंने माना कि इस लड़के ने गौ तस्करी की, लेकिन उसे कानून सज़ा दे सकता था। उसे आप ले जा सकते थे, पूछताछ कर सकते थे, पुलिस थाने में सौंप सकते थे, उसे जेल होती, कानून के हिसाब से कानून उसको सज़ा देता, पुलिस प्रोसीजिंग उसकी प्रक्रिया के तहत उसे सज़ा दिलवाती, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों हम लोकतंत्र हैं और एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य में इस तरह की घटना शर्मसार कर देने वाली है। हम दोस्तों अफ़गानिस्तान तालिबान नहीं हैं, जहाँ पर आप किसी को भी मौत के घाट उतार दें और जस्टिफाई करें कि हाँ ये गलत था। अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि लड़कियां शिक्षा नहीं हासिल कर सकती, लड़कियों को शिक्षा हराम है, इस तरह की दलील वो देते हैं। और आप यहाँ ये कहते हैं कि गौ तस्करी अगर कोई करेगा तो मैं उसे काट दूंगा, मार डालूंगा, और यही हो रहा है। एक घटना आपको याद होगी, अखलाक की एक घटना थी, जहाँ पर बीफ तथाकथित रूप से पाया गया था, उसके फ्रिज में बीफ था, ऐसा कहा जा रहा था, इसलिए वहाँ पर भी उसको मार डाला गया था। और कई ऐसी घटनाएं देश में सामने आ चुकी हैं जहाँ पर गौ तस्करी या बीफ खाने को लेकर तनाव में लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जान तक ले ली जाती है। भीड़ ने मारा यहाँ पर, सोचिए आप। तो मेवात में जो लिंचिंग हुई है बहुत ही अमानवीय है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी? हम तो देश को अमन शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर साथ में रहें, भाई की तरह रहें, जिससे अशांति ना रहे, सब अपना अपना घर परिवार देखें, जिससे देश में शांति बनी रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पा रहा है। हर कोई अपनी अपनी दुकान चला रहा है, अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहा है और इसीलिए जो इंसानियत है कहीं ना कहीं मरी हुई नज़र आ रही है और लोग अपने ही नशे में चूर दिख रहे हैं।
उनको लगता है कि ये गलत है, उनको लगता है ये सही है, और इसीलिए गलत सही के नाम पर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। भीड़ अगर किसी को मार रही है तो आप समझिए कि वहाँ पर कानून नहीं है, वहाँ तो तालिबान या अफ़गानिस्तान का ऐसे लगता है राज हो। आप सोचिए, मेवात में किसकी सरकार है? मेवात में, हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के नेता क्या बीएचपी या बजरंग दल को शह दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। चाहे किसी राजस्थान में भी ऐसी घटना घट चुकी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कोई भी राज्य अछूता नहीं है जहाँ पर लिंचिंग की घटनाएं ना हुई हों। तो ये जो घटना थी बहुत बड़ी थी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी, और इसीलिए हमने ये खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। हमारी कोशिश होती है कि लोग इस तरह से अतिवादी ना हों, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। तो पुलिस की रिपोर्ट भी कहती है कि देश में कट्टरता बढ़ा रहे हैं बीएचपी और बजरंग दल के लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट कहती है। और ये जो खबर आई है, आरोप लगा है बीएचपी बजरंग दल पर। हालांकि बीएचपी बजरंग दल पर अगर आप बात करेंगे उनसे, उनके लोगों से, तो ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आप बात करेंगे अगर इनसे, फ्रंट या सामने आकर बात करेंगे, फिजिकली इनसे बात करेंगे, तो ये भी बहुत उतावले हो जाते हैं, बहुत उग्र हो जाते हैं। कई बार तो सामने इनके रिपोर्टिंग मुश्किल हो जाती है, सच बात नहीं कह सकते। इनको लगता है जो ये कर रहे हैं बस वही सही है। बस यही तो दिक्कत आती है, जब आपको लगता है कि आप सच हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि सच की कोई परिभाषा ही नहीं है। सच हर संदर्भ में सच रहता है, और आपके संदर्भ में हो सकता है सच हो, किसी के संदर्भ में वही सच झूठ भी हो जाता है। तो ये जो सच और झूठ की लड़ाई है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर आप गौ तस्करी के आरोप में किसी की जान ले रहे हैं तो आप सोचिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप इंसान नहीं कहलाएंगे अगर आप गाय के लिए या किसी के लिए भी किसी की हत्या कर रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि अगर आपके परिवार की कोई हत्या कर दे तो आप उसे मार नहीं सकते हैं, आप उसे कानून में ले जाएंगे, आप उसे सज़ा कानून के हिसाब से दिलाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो नहीं रहा है दोस्तों। लोग अपने अपने नशे में चूर हैं, और भीड़ ने यहाँ पर एक और मासूम की जान ले ली है। इस पर आरोप है कि इसने गौ तस्करी की है। हालांकि तफ्तीश कैसे होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है लिंचिंग को लेकर, लेकिन मैं उसे दिखा नहीं पाऊँगा। हमारी मजबूरी है कि मैं इस वीडियो को दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन आपको ये बताऊँगा कि इसमें कहा गया है कि जो वारिस है, वारिस की लिंचिंग से पहले उसे बनाया गया था, और उसमें साफ देखा जा सकता है कि वारिस और उसके साथी को किस तरह से टॉर्चर किया गया है, खूब टॉर्चर किया गया है। उसके बाद भीड़ ने पीट कर उसकी जान ले ली। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी घटनाएं रुकेंगी? और रुकेंगी तो कैसे रुकेंगी, कैसे रुक सकती हैं लिंचिंग घटनाएं? हमें ज़रा बताइए। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। शुक्रिया।